माँ बाप को हम सताते हैं नबी मदीने से। देखिए बात की चूंकि ये महफिल वालिदैन के ताल्लुक से है, एक वालिदा मोहतरमा की रूह की साले सवाब करने के लिए इस महफिल को सजाया गया है। माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं तो नबी मदीने से देख रहे हैं। माँ पैर दबा रहे हैं आका मदीने से, क्यों? क्योंकि नबी आलिमुल गैब है, नबी देखते हैं। खिदमत दिन में करो, खिदमत रात में करो। माँ के सर पे तेल रखेंगे नबी मदीने से, देख रहे ना। आज लोगों को जानते हैं, हम लोग जब दौरे पे निकलते हैं, चूंकि मैं अभी 20 दिन के बाद उड़ीसा से आ रहा हूं, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा केस जानते क्या आया था हमारे पास? सबसे ज्यादा केस ये, पीर साहब एक तावीज दे दिए, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता है, मुझसे दूर रहता है, दूरियां बना के रहता है। तो जब उनके जाने के बाद जब उनका इतिहास जाना गया, जब उनकी हिस्ट्री जानने की, जो उनकी तारीख तलाशी गई, तो क्या समझ में आया कि इससे पहले इन्होंने भी अपने वालिद के साथ ऐसा किया, माँ के साथ ऐसा किया। यानी कि माँ थी तड़पती थी, ये कमाती, मगर माँ को पैसा नहीं देता, बाप को पैसा नहीं देता, माँ की खिदमत ना करता, बाप की खिदमत ना करता, माँ की नाफरमानी करता। शादी होने के बाद ससुराल चले गए। आप बताइए, जब आपने माँ के साथ ऐसी बदसलूकी की, तो आप बताइए आपके साथ आपका बेटा अच्छा अखलाक पेश करेगा? ये नहीं हो सकता। ये ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है कि आप अपने वालिदैन के साथ जैसा सलूक करेंगे, आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। तकरीर खत्म की जाए, टाइम ज्यादा हो गया ना, खत्म कर दें? ठीक है, एक दो 4 मिनट सुनिए आप। बात वालिदा की आ गई है। ये ऐसा गुनाह है जिस गुनाह की सजा आखिरत में मिलेगी ही मिलेगी, इसकी सजा दुनिया में भी अल्लाह ने रखी है। वो क्या है? अगर आप माँ को सता रहे हैं तो आपका बेटा भी आपको सताएगा। अगर बाप को तकलीफ दे रहे हैं तो आपका बेटा भी आपको सताएगा। अगर बाप को मार रहे हैं तो आप भी अपने बेटे से बच नहीं सकते। बाप को गाली दे रहे हैं, आप भी अपने बेटे से बच नहीं सकते। इसी छोटी सी उम्र में मैंने देखा है, जो अपने बाप को सताया करते थे, आज उनका बेटा उनके सामने लठ लेके तैयार है। जो अपने बाप को तकलीफें देते हैं, आज उनका बेटा उनके सामने खड़ा है मारने के लिए, और मार भी रहा है। क्या वजह है? वजह यह है कि वो भी अपने बाप के साथ ऐसा ही सलूक किया था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह की जात की कसम, एक जुमला आप नोट कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बने, तो आप अपने बाप का सहारा बन जाइए। जब आपका बाप बिस्तर पे शाम को आए तो आप चले जाओ, बाप के पैर को दबाओ, माँ के तलवे को दबाओ, माँ के सर को दबाओ, माँ के सर पे तेल रखो। याद कर लो, तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी वज़ीफे की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला तेरी कमाई में इतनी बरकत देगा कि थोड़ी ही कमाएगा, मगर अल्लाह उसी में खुशहाल रखेगा। तू भी खाएगा, तेरे बच्चे भी खाएंगे, तेरी बीवी भी खाएगी, तेरा मकान बन जाएगा। लेकिन याद कर, तू महीने का लाखों कमा ले, लेकिन अगर माँ बाप को तकलीफ दिया है, माँ बाप की दुआ तेरे साथ रही है, तो दुनिया में चाहे जितना कमा ले, ना यहाँ खुश रहेगा, मरने के बाद कब्र में खुश नहीं रह सकता। इसलिए अगर दुनिया में सुकून चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत करो। क्यों? चाहे कोई कितना बड़ा पीर हो, कोई कितना बड़ा फकीर हो, कितने बड़े आलिम के पास चले जाओ, याद कर लो, दुनिया में सबसे ज्यादा दुआ कबूल अगर किसी की होती है तो वो माँ की दुआ है, वो बाप की दुआ है। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई, अगर जिंदगी में बरकत और इनकलाब चाहते हैं तो अपने माँ बाप से दुआ लीजिए, उनकी इजाजत से काम कीजिए। आप अल्लाह की जात की कसम, एक ज़ैन आखिरी तकरीर है, और तकरीर उठने से पहले मैं एक जुमला आपके दे रहा हूँ। ये जुमला मैं दिल से बोल रहा हूँ और इसे आप दिल में नोट कर लीजिए और इसी पर अमल कीजिए। आप परेशान हैं, तबाह हैं, बहुत कमा रहे मगर पूरा नहीं पड़ रहा, आपको मकान नहीं बन रहा है, दिल को सुकून नहीं है, दिल को इत्मीनान नहीं है,
तो अगर आपको एक में अमल बताता हूं और ये अमल आप अपना लीजिए, यही वजीफा आप जिंदगी में अपना लीजिए, जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी आपको, किसी के सामने आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है? वो ये है कि आप अपने वालिदैन अच्छा सलूक पैदा कीजिए। आप जाइए माँ बाप के पास, शाम को उनके पास बैठिए। आप दिन भर थके मादे हो, लेकिन शाम को आप माँ के पास आ जाइए, आप उसके पैर में अपने सर को रख दीजिए, उसकी खिदमत कीजिए, उसके पैर को दबाना शुरू कर दीजिए और माँ से ये कहो कि ऐ मेरी माँ, आप मेरे लिए दुआ करना। कसम खुदाए पाक की मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह की नबी की मैं भी बोलता हूँ, अगर दिल से, अगर माँ ने एक बार दिल से दुआ कर दिया, अगर माँ की मोहब्बत में अगर उसकी आंख से एक आंसू का कतरा टपक गया, तो याद कर लो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाएगी। इसलिए कि अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े सियाहकार वली बन गए हैं, विलायत के मकाम हासिल कर लिए हैं। क्यों? सिम्मा ने रोकर सिर्फ उनके लिए दुआ किया था। याद करते हैं हजरत अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने वही भेजा कि ऐ मेरे नबी जाओ दरिया के किनारे, मैं तुझे अपनी निशानी दिखाना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, दरिया के किनारे गए, वहां कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है। अल्लाह ने मुझे क्या दिखाने के लिए कहा था? आपने एक जिन को बुलाया, उससे कहा जा दरिया में जा, देख अल्लाह की वो निशानी कहीं दरिया में तो नहीं है। वो जिन गया, उसकी ताकत आधी गहराई तक थी, वो गया दरिया की आधी गहराई तक, वापस आ गया, कहा अल्लाह के नबी आधी गहराई तक गया, वहां मुझे कोई भी चीज नजर न आई और मुझसे ज्यादा ताकतवर जिन को भेजिए जो समंदर की तह में जाए। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम एक और जिन को बुलाते हैं, उससे कहते कि तू जा समंदर की तह में जा, जाके देख वहां पर कोई चीज तो नहीं दिखती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म पाने के बाद वो जिन्नात समंदर की तह में जाता है, तो क्या देखता है कि समंदर की तह में एक खूबसूरत मकान दिख रहा है, खूबसूरत मकान है, उस मकान के दरवाजे भी खुले हुए हैं, खिड़कियां भी खुली है, उसी मकान के अंदर एक बंदा है जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, जो अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, जो सजदे में सर रखा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो जिन्नात उस महल को उठाकर लेकर आता है, लेकर आया समंदर के बाहर रख दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे देखते हैं, जब वो इंसान अपनी इबादत से फारिग होता है, नमाज से फारिग होता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो देता है और सलाम अर्ज करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब दिया और आप उससे पूछते हैं, ऐ बंदे ये बता तू इंसान है या फरिश्ता है? तो वो कहता कि मैं इंसान हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बंदे लोग जमीन पर इबादत करते हैं, तू समंदर की तह में कैसे चला गया नमाज पढ़ने के लिए? उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी इसमें एक राज है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ये बता कि तू समंदर में कितने साल से इबादत करता है? तो उसने कहा कि मैं 2000 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा समंदर की तह में 2000 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। आज हमारी उम्र, किसी की उम्र 60 साल की है, किसी की उम्र 70 साल की है, कोई 80 साल जिंदा है, तो कोई 90 साल जिंदा है, कोई 100 साल जिंदा है, इससे ज्यादा कोई नहीं। लेकिन वो बंदा समंदर की तह में 2000 साल से नमाज पढ़ता है। ताज्जुब की बात यह है कि 2000 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, मगर बाल भी काले दिखते हैं, दाढ़ी भी काली है, बिल्कुल जवानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, बंदे इतनी उम्र तेरी हो गई फिर भी तू बड़ा जवान दिखता है। उसने कहा, अल्लाह के नबी इसमें भी राज है। हजरत सुलेमान ने उससे पूछा, बंदा वो बता इसमें राज क्या है? तू नमाज पढ़ने के लिए समंदर की तह में कैसे गया? तो बंदा बताता है, मेरे अल्लाह के नबी जब मैं दिन में थका मादा, जब मैं मजदूरी करके आता था, अपनी बकरियों को चरा के आता था, जब मैं शाम को आता तो मेरी माँ अपनी चारपाई पर लेटी रहती। जब मैं अपनी माँ के करीब जाता तो जाके माँ के पैरों के पीछे बैठ जाता और मैं खाना बनाता। खाना बनाने के बाद उसके बाद माँ के करीब आता। मेरी माँ के दांत टूट चुके थे तो उस खाने को पहले अपने मुंह में डालता, उसे दबाता, उसे बारीक करता, उसे कूचने के बाद खाने का लुकमा निकालता, फिर अपनी माँ के मुंह में डालता। जब मेरी माँ उस खाने को निगल लेती थी तो मेरी माँ हर लुकमे में दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसे मकाम पर पहुंचा दे अपनी इबादत करने के लिए कि जहां पर शैतान की पहुंच ना हो सके, जहां पर शैतान मेरे बेटे को बहका ना सके और मेरा बेटा विलायत के मकाम पर पहुंच जाए। उसने कहा, अल्लाह के नबी अगर आज मैं नमाज पढ़ने के लिए समंदर के तह में गया तो ये मेरी माँ
की दुआ है जो अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया कि 2000 साल हो गए मैं समंदर की तह में अब तक नमाज पढ़ता रहा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत सुलेमान ने उससे पूछा, बंदा ये बता तो आखिर तेरी उम्र इतनी लंबी कैसे हो गई, 2000 साल तक कैसे जिंदा रहा? तो उसने कहा, अल्लाह के नबी इसमें भी राज है। वो राज ये है, जब मैं अपने बाप के पास जाता तो मेरे बाप दिन में थके रहते तो उनके पैरों को मालिश करता, उनके सर को दबाता, उनके पैरों को जब दबाता, जब मेरे बाप को जब दर्द से राहत मिलती थी, जब उन्हें सुकून मिलता था तो मेरे बाप जुबान से दुआ निकालते थे और मुझे कहते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को लंबी उम्र अता फरमा दे कि ताकि मेरा बेटा बहुत देर तक, कई साल तक, लंबी उम्र तक तेरी इबादत करता रहे और अल्लाह मेरे बेटे के वलायत का मकाम अता फरमा दे। ये मेरे बाप की दुआ है कि 2000 साल हो गए मुझे इस पानी में इबादत करते हुए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये वाकया बता रहा है कि अगर आप गुनहगार हैं, अगर आप सियाहकार हैं तो माँ की दुआ आपको वली बना सकती है। और अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, कमाई में बरकत चाहते हैं, तो आप पीर की दुआ मत लो, आलिम की दुआ मत लो, सबसे पहले माँ बाप की दुआ ले लो। जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ भी खुश रहोगे, मरने के बाद आखिरत में खुश रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। तो यह है माँ की दुआओं में तासीर। अगर माँ खुश है तो अल्लाह खुश है, माँ खुश है तो नबी खुश है, बाप खुश है तो अल्लाह खुश है, बाप खुश है तो नबी खुश है। माँ नाराज तो अल्लाह नाराज, माँ नाराज तो नबी नाराज, बाप नाराज तो अल्लाह नाराज, बाप नाराज तो नबी नाराज। तो दुनिया को खुश करके क्या करेगा मेरे प्यारे? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों जहान की नेमतें मिले तो आप वालिदैन के लिए उनकी खिदमत करिए, और दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए मगफिरत की दुआ कीजिए। वही काम आज हो रहा है। हमें अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। कितने माँ बाप हैं वाले बच्चों के लिए चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, चले गए, आप उनके लिए क्या करते हैं? आपका काम है उनके लिए मगफिरत की दुआ करना। आप उनके लिए दुआ करेंगे तो आपके मरने के बाद आपके बच्चे भी आपके लिए दुआ करेंगे। क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं तकरीर अपनी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा अपना प्रोग्राम है। मैं कई सारे प्रोग्राम छोड़ के मैं इस प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में पहुँचता हूँ। यही वजह है कि प्रोग्राम होने में लेट हो गया, चूंकि मैं उड़ीसा के दौरे पे था। इसलिए मैं इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में आता हूं और आता ही रहूंगा। जो बातें रह गई हैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।